नमस्कार साथियों। दिल्ली के सरकारी अस्पताल आज से 10 साल 15 साल पहले यदि आप गए होंगे तो आपके जहन में होगा कि जहां भी सरकारी अस्पताल, उस अस्पताल के सामने बड़ी बड़ी दवा की दुकानें, और जब आप इलाज कराने के लिए अस्पताल में जाते थे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर एक लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख देता था दवाई का, और दवाई लेने आपको बाहर जाना पड़ता था। अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती थी, जांच नहीं होता था, टेस्ट नहीं होता था। लेकिन मैं आज ये जिक्र क्यों कर रहा हूं कि दिल्ली में 2013 में पहली बार केजरीवाल जी की सरकार बनी, और केजरीवाल एक सोच के तहत उन्होंने सबसे जो बेहतरीन पहला काम 2015 की सरकार आने के बाद की, वह था दिल्ली के अंदर सभी सरकारी अस्पतालों के अंदर मुफ्त में दवा और इलाज की व्यवस्था करना। किसी भी प्रकार का जांच हो, लगभग 400 तरीके का जांच, लगभग 200 तरीके का ऑपरेशन बिल्कुल फ्री, और दवा डॉक्टर या तो दवा अपने अस्पताल में मिलेगा, नहीं तो पर्चा बनाएगा, बाहर से आप लेके आइए, दवा का पैसा जो है वो सरकार देगी। यह व्यवस्था दिल्ली के अंदर हुआ। शायद देश के अन्य अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। आज दिल्ली में चाहे जीबी पंत हो, चाहे हेडगेवार हो, चाहे LBS हो, ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं। आज उस अस्पतालों के सामने दवा की दुकानें नहीं होती, जांच की दुकानें नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने, सत्येंद्र जैन जी के नेतृत्व में दिल्ली के तमाम अस्पतालों के अंदर जांच की व्यवस्था और दवा मुफ्त करने की व्यवस्था कर दी। अच्छे अच्छे रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों को भर्ती कराया। मोहल्ला क्लिनिक जो लगभग 600 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक है, पोली क्लिनिक है जो लगभग 35 पोली क्लिनिक है। इसके बाद पिंक मोहल्ला क्लिनिक जहां पर सिर्फ महिलाओं का इलाज होता है, उसका भी जिक्र मैं आपसे अलग से करूंगा। इन तमाम सेंटरों पर कोई भी जांच हो, खून, पेशाब, पैखाना, चाहे ब्लड शुगर, चाहे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, किसी भी प्रकार का बीमारी हो, उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है और आपको निःशुल्क रूप से उसका रिपोर्ट भी दिया जाता है। एक साधारण आदमी को और क्या चाहिए? यह सोच सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल सरकार की ही हो सकती है। दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य की क्रांति हुई, इसके विषय में चर्चे पूरे दुनिया में हुए, और यहां तक कि पूर्व जो राष्ट्र संघ के सचिव थे उन्होंने बड़ाई भी किया, और देखने के लिए यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल आए कि किस तरीके से मॉडल बनाया गया है। चीन जो दुनिया में आज एक बड़ी शक्ति रखता है, वहाँ के भी बड़े बड़े विशेषज्ञों ने आकर यहाँ के इस सिस्टम का रिसर्च किया और देखा है किस तरीके से होता है। एक दवा माफियों के खिलाफ, एक मेडिकल माफिया के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी लड़े, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनको भिन्न तरीके से प्रताड़ित करके झूठे केस के आरोप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे लोगों को जेल में भी रखा गया, मानसिक प्रताड़ना भी दिया गया, शारीरिक प्रताड़ना भी दिया गया। उसका कहीं ना कहीं एक रीजन यह भी था कि मेडिकल माफियाओं को, अस्पताल माफियाओं पर नकेल कस दी गई, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या घटने लगी। सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में वो सारे लोग जाने लगे इलाज कराने के लिए, क्योंकि वहां पे मुफ्त और सबसे बेहतरीन इलाज मिलने लगा। दवा मुफ्त, जांच मुफ्त, ऑपरेशन मुफ्त। यही है केजरीवाल एक सोच, जिसको मजबूत करने की जरूरत है। हम सभी साथियों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में पुनः एक बार स्थापित हो, और जिस तरीके से पंजाब में वह सरकार पहुंची है और वहां पे भी ये व्यवस्था दे रही है, पूरे देश में व्यवस्था लागू हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।